आसन जो है वो अच्छे होने लगते हैं। तो शलभासन के लिए हम सबसे पहले प्रॉन पोस्चर में लेटेंगे। हाँ बिल्कुल, रुकी हूँ मैं। अब आप श्योर करें कि आपकी नोज टिप, नेवल और जहां पर दोनों टो ज्वाइंट हो रहे हैं वो तीनों जो हैं वो एक लेवल पर हैं। एक बार श्योर कर लें, ऐसा तो नहीं कि आपके जो दोनों टोज जहां ज्वाइन कर रहे हैं वो नेवल से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में है। अब हम यहाँ से चिन को फ्लोर से टच करेंगे और दोनों पाम्स को नीचे की तरफ सीधा करते हुए थाई और फ्लोर के बीच में रखेंगे। थाई और फ्लोर के बीच में दोनों पाम्स को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लें, ग्रोन एरिया के पास। यस, दोनों लेग एकदम स्ट्रेट कर लें, ज्वाइन कर लें। वैसे मुट्ठी बनाने में क्या होता है, चुभन होती है, तो स्ट्रेट रखें तो कंफर्टेबल होता है। और स्ट्रेट रखने में क्या होता है कि जब एक लेवल तक आपने पैर उठा लिया ना, तो आप उंगलियों से पुश करके थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं, है ना। अब आप अपने राइट टो को अंदर की तरफ कर लें, लेफ्ट टो को बाहर की तरफ। राइट अंदर नेवल की तरफ, लेफ्ट बाहर की तरफ। अब लेफ्ट टो को आप जितना बाहर खींच सकते हैं खींच के रखें। ऐसा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़कर कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। और इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखते हुए लेफ्ट लेग को पहले जितना लेग खुद में ऊपर उठ सकता है उतने ऊपर उठाएं। अब अपनी उंगलियों से धीरे से थाई को पुश करें तो आपका पैर और ऊपर उठ जाएगा। अंशुल जी और ऊपर उठेगा भी तो आपका काफी। यस, वेरी गुड। अब आपने जो राइट टो अंदर किया है उस पे थोड़ा सा वेट लगाते हुए कोशिश करें हल्का सा, और गुड, वेरी गुड। फिर धीरे से वापस आ जाएं। पहले इसी लेग से 2 से 3 टाइम्स कर लें। पहले पाम से थोड़ा सा पुश करें, फिर जो टो आपने अंदर की तरफ किया है उस पे प्रेशर करते हुए थोड़ा सा और ऊपर पुश करें, फिर वापस आ जाए। मैम मेरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है आपका। अब इसी को आप थोड़ा सा स्लाइडली नी हल्का सा फोल्ड करके देखें कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है। जो लेग आप ऊपर उठा रहे हैं ना उसके नी को हल्का सा फोल्ड कर लें, हल्का सा, बहुत नहीं, हल्का सा, जैसे लोग चीटिंग करते ना वैसा वाला। स्ट्रेचिंग आ रही है, अब खत्म हो गई होगी, है ना। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपका नी एकदम स्ट्रेट रहे और माइक्रो स्ट्रेचिंग रहे उसमें। ठीक है, अब सेम एक्सरसाइज हम राइट से करेंगे। तो लेफ्ट टो को अंदर कर लें, राइट को बाहर। और अगर आप दोनों टोस को बाहर करके करेंगे तो कर आप वैसे भी सकते हैं, लेकिन आप लेग को कम ऊपर उठा पाएंगे। जो आप लेग ऊपर उठाते ना तो वो आप कम उठा पाएंगे। तो आप चाहें तो एक बार करके देख लें। दोनों टोस को बाहर करके उठाएं तो आप देखिएगा नी भी स्लाइटली बेंड होगा और आप कम उठा पाएंगे, है ना। और जब आप टो को अंदर कर लेंगे और राइट लेग को बाहर की तरफ खींचेंगे, अब धीरे से ऊपर उठाएं। अब फिंगर्स से थोड़ा सा पुश करें और फिर टो पर प्रेशर लेते हुए, गुड, वापस आ जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी हाइट तक जा रहा है, गुड। अब इसमें देखिए आप एक क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे गुरदीप जी, हम अपने पैल्विक को ऊपर उठा ले रहे हैं। तो आपका पैल्विक ऊपर नहीं उठना है, क्योंकि जब हम पैल्विक ऊपर उठाते हैं ना तो हल्का सा करवट ले लेते हैं। मतलब अगर आप जैसे राइट साइड का उठा रहे हैं तो आप लेफ्ट पैल्विक पे पूरा वेट ले लेंगे और फिर राइट पैल्विक को थोड़ा ऊपर उठा के और उठाएंगे। तो वो ना करें, आपकी जो बेल्ट लाइन है ना वो फ्लोर को टच करती हुई। अब करके देखें, देखें प्रेशर पॉइंट कितने चेंज हो रहे हैं। राइट, गॉट इट? महसूस हुआ आपको दोनों में चेंज? रिलैक्स, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। तो जो हम इसमें चीटिंग करते हैं वो दो ही करते हैं। एक तो ये करते हैं कि जो नी है उसको हल्का सा माइक्रो बेंड कर लिया, और या दूसरा करते हैं कि पेल्विक को थोड़ा सा
ऊपर उठा लिया। मैम एक मेरा कॉल आ रहा है, शायद एक मिनट ले ये लीजिए। देखते हैं। तो ये 2 तरह से ही हम मेन चीटिंग करते हैं। मेरे में भी आया था, परख का तो नहीं आ रहा है। मैं देख रही हूँ, आप देख फर्क नहीं लीजिए। लग गया। हाँ, मेरे में भी आ रहा था फोन पे ना। मैम वीडियो ऑफ करके सुनेंगे। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, मैं वेट करती हूँ। लूज मोशन हो गया है बोल रही है। फरक जी को हाँ, उनको बोलिए ऐसे ही सुनते जाए, करें ना। वही बोल रही 5 मिनट में आ रही हूँ। मतलब शायद वॉशरूम में होगी, बोल रही है कि मैं आ रही आ गई है, आ गई हूँ आगे। है। चलिए 1 मिनट में चार्जर ऑन कर लूं, इसकी बैटरी जा रही है। 1 मिनट रुकिए। परख, हाँ नमस्कार। जी। आज पेट खराब हो रहा, पता नहीं शायद मम्मी मैं तो को नाप दिख गई। मम्मी को खिलाने वाला था, खुद खा लिया तूने सब। मैं तो कुछ खाया नहीं है, मोशन से लग रहे हैं तो आज कर नहीं पाऊंगी, तो ऐसे ही हाँ एक्सटेंड आप कर आराम लूंगी। से, ये लोग कितना गलत कर रहे हैं वो देखिए आप। हाँ बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, है ना। तो अब हम इसी एक्सरसाइज को दोनों पैर से करेंगे। ठीक है, एक बार करके देखें कि दोनों पैर कितने ऊपर उठ रहे, दोनों पाम्स थाइस के नीचे। अब आपकी जब बेल्ट लाइन फ्लोर को टच रहेगी ना, तो आपकी रिस्ट भी टच रहेगी। दोनों टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। अब उंगलियों से थाई को थोड़ा सा ऊपर की ओर पुश करें। यस, गुड गुरदीप जी, गुड अंशुल जी, गुड। ये थाइस ऊपर उठ गए, आपका प्रेशर फील हो रहा, आपको धीरे धीरे वापस आ जाए। में प्रेशर फील हुआ आपको, है ना। यस, वेरी गुड। चिन को मैट पे ही रखना है ना मैम। हम्म। अब देखिए ये तो अपना हुआ बिगनिंग वाला, है ना। क्या होता है कि जब लगातार ये करते हैं ना, तो ये बॉडी यूज टू हो जाती है। जैसे अभी आप लोग बहुत सहजता से कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा करते रहते हैं, तो बॉडी आप लोग की भी यूज टू है। अब इसको हम थोड़ा सा टफ करते हैं। ठीक है, मैम 1 मिनट, हाथ सही जगह है? हाँ हाथ आपके सही है। थोड़ा सा थाइस के पास है थाइस के पास ही रखने, तभी आप थाइस को ऊपर पुश कर कि पाओगे ये उंगलियों कि से। ये जॉइंट पे रखना है? नहीं नहीं, थाइस, थाइस पर। अब आपको क्या करना है, पोजीशन फिर से वही लेनी है शलभासन की। अब आपको राइट टोस को अंदर की तरफ लेना है, लेफ्ट को बाहर की तरफ, और लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड कर लेना है। नी पूरा फोल्ड करते हुए ले आए, टो को बाहर की तरफ रखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपका जो लेग फोल्ड है, लेफ्ट लेग, उसके नी को मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठाना है, नी को। यस, तो देखिए यहाँ पर जो थाई पर आपकी थाई मसल्स होंगी, उनकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, है ना। फिर धीरे से वापस आए, लेग चेंज करके, क्रैम्प आ रहा क्या? इसमें स्ट्रेचिंग बढ़ती है, इसलिए इसको कम ऊपर उठाएं थोड़ा सा, है ना। लेग चेंज करके करके देखें, 2 बार दोनों लेग से करें। मैम बट और ये वाला हाथ छूट जाता है ना फिर? हाँ, वो आप मालूम आपका क्यों छूट रहा है, आप ना पैल्विक उठा ले रहे हो। पैल्विक जमीन पे रखना, रिस्ट पैल्विक जहां है ना आपकी, वो जमीन को टच करना है, फिर नी को ऊपर उठाना है। फोल्ड करें लेग को, मैक्सिमम फोल्ड करें। अब आप नी को ऊपर उठाएं, लेकिन आपकी रिस्ट पैल्विक वहीं पर, वो जमीन से ऊपर नहीं उठेगी। हाँ, नी को ऊपर उठाएं, घुटना जितना ऊपर उठा सकते हैं। जी, इसमें ना जैसे आपकी बेल्ट लाइन फ्लोर को टच है ना, तो थाई पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। लेकिन आप बेल्ट लाइन को थोड़ा भी ढीला छोड़ेंगे, मान लीजिए आपने जमीन से थोड़ा भी ऊपर उठा ली, तो वो जो थाई पे स्ट्रेचिंग आ रही ना, वो 0 हो जाएगी। एक बार दोनों तरह से करके देखें, थाई को भी उठा के देखें, और एक बार थाई के साथ साथ पैल्विक को भी उठाएं।
पेल्विक उठता ही है। नहीं, कोशिश करें कि ना उठे। जो अपना जो थाई ज्वाइंट है ना, वहां से पैर को हमें ऊपर उठाना है। थाई ज्वाइंट के ऊपर जो पेल्विक है उसे नहीं उठाना। और अगर शुरू में थोड़ा उठता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है लास्ट में। जैसे आप थाई को नहीं उठाएंगे, थाई ज्वाइंट से लेग को उठाएंगे तो भले ही वो कम उठेगा, लेकिन स्ट्रेचिंग उसमें मैक्सिमम रहेगी। और जब आप थाई को भी उठा लेंगे तो वो ऊपर जाएगा, अधिक ऊपर उठ जाएगा, लेकिन स्ट्रेचिंग का अमाउंट कम हो जाएगा। अभी ठीक है मैम? आपका नी नहीं उठ रहा ना अंशुल जी? मैं उठा नहीं रही हूँ क्योंकि पेल्विक उठ जा रहा है। हाँ, यहाँ पे पेल्विक उठ रहा है ना। इसके लिए आप मालूम क्या करें कि शुरू में ना बेल्ट की हेल्प से इस एक्सरसाइज को मैम जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने हाथ नहीं रखा है तब मेरा पेल्विक मैट पे टच है, बट मैं बिना हाथ रखे करके देखें। कोई जरूरी नहीं है, हाथ तो सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है हमको। बट यहाँ भी उठ गया मैम। उठ रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण, लेकिन धीरे धीरे आप जब डेली करेंगी ना तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये तो उठ रहा है ना मैम, इनका भी उठ रहा है, गुरदीप जी का भी। नहीं, आप समझ नहीं रहे। जो बेल्ट लाइन होती है ना जी, और बेल्ट लाइन आप हाँ, बेल्ट लाइन और उसके बाद का 2 इंच का हिस्सा जहां से हमारे लेग बाइफरकेट हो गए, वो तो ज्वाइंट से ही हुए ना। आपकी फीमर, हाँ बेल्ट जो फ्लोर पे लगी रहनी चाहिए, बाकी आपका उठ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बेल्ट लाइन के 2 इंच नीचे ही से तो हमारा ज्वाइंट शुरू हो जाएगा ना, जहां से फीमर पेल्विक से जुड़ रही है। हाँ, वो तो जमीन पे है मैम। हाँ, मुझे लगा पेल्विक एरिया। नहीं। हाँ, क्योंकि वो तुरंत उठ जा रहा है। अब इसको हम थोड़े से ट्विस्टिंग में लेते हैं, ठीक है? अभी ठीक है मैम? हाँ, अभी ठीक है। आपको स्ट्रेचिंग आ रही है? हाँ, अब आई। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो मैंने पूछ लिया अभी। हाँ, नहीं, इसीलिए पूछ लेना चाहिए क्योंकि अपने साथ साथ कई बार दूसरों का भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अब आपको ना दोनों आर्म्स को शोल्डर की हाइट पर स्ट्रेट करना है जमीन पर। चिन वैसे ही फ्लोर को टच करती हुई साइड में, सामने नहीं, साइड में बोलती। हाँ। अब आप कोशिश करें कि आपकी दोनों पाम्स, दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन मैनेज करें 180 डिग्री। एक्चुअली मेरी बेटी है ना, जयपुर गई हुई है, आज सुबह ही निकली है दोनों। ओके, तो बार बार वो कॉल कोई करके बात बोलती नहीं, है मुझे। कोई बात नहीं, कर लीजिए। अंशुल जी थोड़ा उस साइड भी गैप रख के मैट को घसका लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। ये तो कहता अब दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करें। अब दोनों आर्म्स को ना बाहर की ओर खींचे, ठीक है, मैक्सिमम। अब आपको जो एक्सरसाइज करनी है तो आपको अपना अपर बॉडी ऐसे ही रखना। अपर बॉडी से इन द सेंस कि आपके दोनों पाम्स, दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर ऐसे ही फ्लोर को टच करते हुए रहें, ठीक है। लेग्स को ज्वाइन कर लें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें, मैक्सिमम बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। अब आप लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं स्ट्रेट उठाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हाइट यही रखेंगे और लेफ्ट लेग को राइट साइड लेकर आए, लेकिन ध्यान रखें कि आपका लेफ्ट शोल्डर ना उठे। अपर बॉडी ट्विस्ट होगी लेकिन शोल्डर फ्लोर को टच रहे और पैर नीचे की तरफ डाउन ना हो। स्ट्रेट रख के गुरदीप जी, स्ट्रेट लेग स्ट्रेट। हाँ, देखिए इसमें आपने क्या किया, एक बार यहाँ देखें। जैसे ये आपका लेग है दोनों, ठीक है, आपने लेग को ऊपर उठाया, फिर अपोजिट लेके आपने ऐसा डाउन कर लिया। ये नहीं, जैसे इतना ऊपर उठाना तो ये इसी हाइट पर रहे, ये नीचे जमीन की तरफ ना आए। फिर से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएं। अब राइट साइड ले जाके ऊपर उठाएं, फ्लोर की तरफ नहीं लाना है, ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं। स्ट्रेचिंग बढ़ी, शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए, ठीक है। अब आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर उसी लेग को वापस लाएं और लेफ्ट साइड जितनी दूरी पर टो को टच कर सकें टच करें फ्लोर से। मेरी तरफ लेकर आए गुरदीप जी,
और जितना दूरी पर टो को फ्लोर से टच करें और वापस उसी साइड ले जाएं। ठीक है, ये कोशिश करें 3 टाइम्स करने की। इसमें देखिए आपकी अपर बॉडी की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग हो रही होगी। फिर लेग चेंज करके भी 3 टाइम्स करें। बस इसमें लेग को मैक्सिमम स्ट्रेच करके रखें और दोनों हाथों को, कंधों को स्ट्रेच करके रखें। अब अपोजिट साइड से करें। टो को पॉइंटेड करके रखें बाहर की ओर। अब राइट साइड में जितनी दूरी पर फ्लोर से टच कर सकते हैं उतनी दूरी पर फ्लोर से टच करें और वापस लेफ्ट ले जाएं। इसे भी 3 टाइम्स करें। अंशुल जी, आप ना जब मेरी तरफ ला रहे हैं ना तो थोड़ा सा नी फोल्ड कर ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है स्लाइडली। हो रहा है क्या? स्ट्रेट लाना है, नी एकदम स्ट्रेट है ना, तो वो ब्लैक है ना तो शायद मुझे लग रहा होगा। स्ट्रेट है। हाँ, ठीक है। ये घुटना थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब इसी एक्सरसाइज को हम नी फोल्ड करके करेंगे। ठीक है, तो अपर बॉडी की पोजीशन जैसी है वैसी ही रख लें, दोनों हाथ स्ट्रेट। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएं मैक्सिमम हाइट तक, नी फोल्ड करें। अब टो को जितना दाहिनी साइड हाथ के पास फ्लोर से टच कर सकते हैं करें, नी ऊपर आकाश की तरफ। यस, वेरी गुड। स्ट्रेचिंग फील हो रही है? यस। फिर धीरे से वापस सेंटर में लाएं, पैर को सीधा करें और फिर वापस ले जाएं। इसमें कोशिश करना है कि टो आपका जितना ऊपर की तरफ फ्लोर से टच हो और नी का डायरेक्शन ऊपर आकाश की तरफ, जितना आप आकाश की तरफ खींच सकें। मतलब दोनों नी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मैनेज करना है। 3 टाइम्स या 5 टाइम्स करें इसी को पहले। मैम ठीक हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। स्ट्रेचिंग आ रही ना आपको? ये ना जिनको साइड टायर्स होते हैं और जिनके थाई हैवी होते हैं उन सब के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। नी को ऊपर करें। अंशुल जी, आप नी ना डाउन कर ले रहे हैं, दोनों नी के बीच में मैक्सिमम गैप करना है। ऊपर वाला नी आकाश की तरफ करें, आप नीचे की तरफ कर रहे हैं। ओके, इसलिए वो वेट आ रहा होगा। फिर से ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। यस, इस साइड से अच्छा आ रहा है आपको। गुड। वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। अब मुझे बताएं, पर्वत आसन आप कैसे करते हैं? अधोमुख स्वान आसन या पर्वत आसन? मैम की भुजंगासन ऐसे टोस पे यहाँ पे है, इनहेल, ये कोई ड्रॉप करते हुए हेड को इन करते। गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा सिर को हाथों के बीच से पुश करते हुए और अंदर ले जाएं और हिल्स को डाउन करने की कोशिश करें बिना लेग को शिफ्ट किए। पूरा डाउन है। हाँ, वापस आए। गुरुदेव जी, आप जो लेग को शिफ्ट कर रहे हैं ना, हमें लेग को शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखें कि आपके हाथ और पैर एक ही शीट पे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका पैर नीचे हो और जमीन पे और हाथ मैट पे हो। अब क्लियर हो गया? ये पर्वत आसन आपको क्लियर है? अब पर्वत आसन में भी मैं ही आए और लेफ्ट लेग को एकदम स्ट्रेट ऊपर उठाएं कि आपकी बॉडी पूरी स्लाइड शेप हो जाए। लेफ्ट लेग स्ट्रेट ऊपर।
टो बाहर की ओर पॉइंटेड, यस वेरी गुड। फिर वापस आए और लेग चेंज करें, वेरी गुड। फिर से एक बार लेग चेंज करें, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और राइट साइड लेकर आए, लेफ्ट लेग राइट साइड, स्ट्रेट स्ट्रेट विदाउट फोल्ड किए हुए, स्ट्रेट ऊपर हवा में रहेगा, जमीन पे नहीं लाना है, ऊपर ही रहेगा। बस वापस आए। अंशु जी आपकी ना पूरी कंप्लीट बॉडी मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही ना? हाँ कंप्लीट नहीं दिख रही, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं, आपके बॉडी स्ट्रेचिंग से मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ से दिखेगी मैम? हाँ अब दिखे, अब दिख रही है। वेरी गुड। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाने की कोशिश करें कि बॉडी स्लाइड शेप हो जाए, यस वेरी गुड। अब इसी को राइट साइड ले जाएं, उतनी ही हाइट मैनेज रखते हुए, नी और स्ट्रेट करें, ऊपर की ओर खींचे पैर को, ये ठीक है। वापस आ जाएंगे जैसे, बस एक एक दो दो बार करें क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन हैं तो फिर थक जाएंगे। थोड़ा सा बैठ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, वज्रासन में बैठ जाएं क्योंकि हमको अभी इसी के वेरिएशन करने हैं। अभी आपको क्या करना है, आप पर्वत आसन में आ गए, ठीक है, वो आपको मालूम हो गया। मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, फिर भी आप पहले से आपको वो रहे कि हमें ये करना है इसलिए दे रही हूँ। फिर एक एक पैर को आप दूर दूर करेंगे, मतलब दोनों जो मैट के हमारे कॉर्नर है उस पे हमारे दोनों सोल आ जाएंगे, राइट। इसके बाद आप पूरे पैर पर अपना वजन लेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और उससे राइट टो को टच करेंगे। आप बोलते जाइएगा, नहीं बोलेंगे हम, मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे थोड़ा सा फिर भी। रेडी, चलिए। तो आपको पहले पर्वत आसन की पोजीशन लेनी है। अब यहीं से आप एक एक पैर को मैट के साइड में कर लें, किनारे पे रख लें, मैट से नीचे ना जाए, लेकिन मैट का एक पॉइंट आपके पैर से दबा हुआ रहे। अब आप नहीं ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है ये। हाँ अब लेफ्ट हैंड को शोल्डर, लेफ्ट हैंड को उठाएं और राइट टो को टच करने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करें, फिर वापस लाएं, फिर टच करें। पहले एक ही साइड से कर लें, अगर आपको बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस बना पा रहे हैं तो चेंज करके करें। बस 3-3 बार ही करें, ज्यादा ना करें। अब इसी में लेफ्ट हैंड को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, लेफ्ट हैंड को शोल्डर की, हाँ अब ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं, लेफ्ट हैंड की तरफ देखें और नीचे लाते हुए हाथ और पैर के बीच से जितना अंदर ला सकते हैं उतना अंदर लाएं, वापस ऊपर ले जाएं। ये अपर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हैं। बैलेंस धीरे करें, बैलेंस बनाते हुए बस 3 टाइम्स करें, फिर वापस आ जाएं। साइड चेंज करके 3 टाइम्स कर लें, फिर वापस आ जाएं। टक कर लें अंशु जी, वापस आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करें। ऊपर वाले हाथ को देखें, जब हाथ ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले हाथ को देखें, नेक भी ऊपर लेकर, ये गुड। स्लो मोशन में करें थोड़ा सा, बैलेंस, हाँ बैलेंस गड़बड़ होता है इसमें, इसलिए स्टार्टिंग में स्लो मोशन में करें। गुड। पैर को वो करना है क्या मैम, ट्विस्ट करना है पैर को? पैर नहीं, वो कमर से ही ट्विस्ट होगा, लेग्स तो दोनों सोल जो फ्लोर पर है वो वैसे ही रहेंगे। सोल मतलब वहीं रहेंगे आपके जहां पर हैं, डिस्टेंस पे रहेंगे ना? थोड़ा सा गैप रहेगा मैट के कॉर्नर पर, हाँ ये बस। आराम से फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करें।
हमारे फोन भी बहुत आ रहे हैं। फोन बहुत आ रहे हैं ना। ऐसा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, केवल कल की बात कर रही हूँ मैं, कल आप लोग 8:30 पे ज्वाइन कर सकते क्या? क्योंकि कल मॉर्निंग में भी मुझे लघु चंग प्रचालन कराना है। मैम मैं तो नहीं कर पाऊंगी, कल मेरा लास्ट डे स्कूल है पीटीएम, तो मुझे 9 बजे अच्छा अच्छा, पहुंचना है। ठीक है, कोई बात मैं हेडफोन लगा लूंगी अगर ये लोग कर रहे हैं तो, बट मैं खुद करना है मुझे। नहीं नहीं, फिर इसी समय कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परख जी, हम लोग 12:30 बजे तक का सोच रहे थे, आप ओके है क्या? हम्म। हाँ मैम, 12:30 बजे ज्वाइन कर लूंगी। तो और कल अगर से कभी रहेगी भी प्रॉब्लम तो भी मैं वीडियो ऑफ करके देख लूंगी, अगर कुछ ऐसा रहा तो करूंगी कोशिश, तो अगर कोई नहीं हो तो करूंगी ज्वाइन। ठीक है, और नहीं तो आप मतलब एक मैसेज डाल दीजिएगा, तो हम लोग 5-10 मिनट आगे पीछे भी कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना? ठीक ठीक। जी तो जी। कल हम 12:30 पे कर लें, फिर चलेगा ना सबको? हाँ ठीक। ठीक ठीक है। तो कल हम 12:30 पे कर लेते हैं। और कल हम लघु शंख प्रचालन करेंगे ना, चूंकि तो मैं मॉर्निंग इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसमें ना एकदम एम्प्टी स्टमक चाहिए रहता है। तो आप लोग ऐसा कोशिश करिएगा कि आप लोग 10 बजे के पहले तक जो भी आपको सॉलिड फूड खाना है खा लीजिए, मतलब 3 घंटे का अंतर रहे आपके सॉलिड में। लिक्विड आप ले सकते हैं, जैसे जूस ले रहे हैं या कोई फ्रूट ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक परख है। का अच्छा हो जाएगा मैम, शंकर हाँ जल परख का अच्छा हो जाएगा, ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कल अपनी डाइट में। तो मैम ठीक है, मॉर्निंग में कर लूँ? कर लीजिए आप अगर कर पाते हैं तो। क्योंकि वैसे भी 8:30 में 2 दिन से नहीं आ रही, क्योंकि पता है लगातार क्लासेस हो रहे हैं। अच्छा। और 8 8:30 बजे आके ना मेरे को इतनी थकान होती है, इतनी थकान होती है, बस मैं लेटी नहीं और मैं सो गई। मुझे और देखा टाइम तो 9:30 हो रहा है। दोनों टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों टाइम नहीं करूंगी, एक ही टाइम करूंगी। मैंने पहले करा हुआ है, मेरे परख तो मैंने भी है मैम, ने बट करवाया हुआ था मुझे, ऑलरेडी से नहीं तो की। काफी लगता है। और इसमें पानी वानी भी पीना है या बिना पानी के? देखिए, सुबह यदि करेंगे तो पानी पी के करेंगे, लेकिन यदि हम 12:30 बजे करेंगे तो फिर पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, मैं ठीक है, सुबह करूंगी, पानी पी जो लूंगी। भी 8:30 कंफर्टेबल से लगे। कितने बजे तक रहेगा मैम? 9:30, 1 घंटे का। तो ये कल ही हुए तो पहुंचना है। कोई बात नहीं, हम 12:30 पे कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। हम तब भी पानी पी के कर लेंगे मैम। लोग 3 घंटे का यदि गैप बना लेंगे ना, तो हाँ, फिर मैं अपना तो पानी पी 8:30 लेंगे। करीब खा के जाऊंगी। और हाँ, पानी मैम नॉर्मल या थोड़ा कोसा हल्का सा कुनकुना, गुरप्रीत बहुत जी आप भी ठंडा। हमारे साथ ही करो ना, है? हमारे साथ ही कर सुबह लेना। ज्यादा अच्छा होता है, मैंने कर रखा है ना सुबह। मैंने तो सुबह 6 बजे करा हुआ है, बहुत और मजा मैंने आता बिल्कुल है। 6 ऐसे बजे। ऐसा लगता है एक बार में तो, जब लास्ट होता है ना पानी पे, ऐसा लगता है अब तो उल्टी होने वाली है, अब तो उल्टी होने वाली है। पर ठीक है, मैं उस टाइम पे 4 लीटर पानी पी गई थी। ओह, इसीलिए हाँ ऐसा लग रहा था। हाँ, इसलिए वो ज्यादा हो गया। तो मैंने बाद में पूछा उनसे कि मैंने ज्यादा पानी पिया था। कह रही थी कोई बात नहीं, आप बल्कि ये तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग बॉडी। क्योंकि मैं 4 लीटर हमेशा से पीती हूँ, तो मेरे को वो जब लास्ट मैंने ग्लास पिया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी उल्टी हो जाएगी, अभी उल्टी हो जाएगी, अभी उल्टी हो वो जाएगी। एक्सेस वाटर के। हाँ, तो चलिए, ये अब इसमें कुंज भी होता है नेक्स्ट क्या कर। मैम, लोगों का? नहीं नहीं, अच्छा, कुंजल कुछ नहीं नहीं है। होता, बस पानी का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अपना, और क्या। मुश्किल तो कुछ नहीं होता, यही सब है जो हम कर रहे हैं, उसी को थोड़ा सा। चलिए, अभी अब नहीं हम वॉमिट आगे होती है? बढ़ते हैं। नहीं, वॉमिट वगैरह कुछ भी नहीं जरूरी होती है, नहीं है। सिंपल। देखिए, मुझे जो ये लघु शंख प्रचालन है ना, इसलिए सबसे ज्यादा मैं इसको पसंद और प्रेस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्लीन होती है ना, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। जैसे देखिए, आप कुंजल करते हैं, एनिमा लेते हैं, कुछ भी, तो इसमें आप अननेचुरल तरीका यूज कर रहे हैं। लेकिन लघु शंख प्रचालन आपका पूरी तरह से सेफ है और पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आता है। और मैं मतलब ये सबको सब्सक्राइब करती हूँ जिनको भी क्लीनिंग प्रोसेस करनी रहती है। ठीक है, चलिए, अभी आपको एक बार फिर से पर्वत आसन में आना है। अब आपको क्या करना है, पर्वत आसन में आके जैसे ये पाम्स आपके यहाँ रख गए, ठीक है, तो एक एक पाम्स को ऐसे पैरों की तरफ लाना है। कोशिश करना है कि आपके नी फोल्ड ना हो और आपके दोनों पाम्स बिल्कुल पैर के पास आ जाए, मतलब जो हम सूर्य नमस्कार की 3rd पोजीशन करते हैं, है ना, उस पोजीशन में आ जाएं। और फिर धीरे से हाथों को फिर सामने लाते हुए वापस पर्वतासन की पोजीशन में आएंगे।
अब दूसरी बार हम उल्टा करेंगे, पैरों को पास लाएंगे एक एक करके और दूर ले जाएंगे। तो अभी पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। पर्वतासन की पोजीशन में आ जाए, एक एक हथेली को पास की तरफ शिफ्ट करते हुए, और कोशिश करें कि आपका नी पूरा स्ट्रेट रहे और जितना पास आप मैक्सिमम आ सकते हैं। मतलब सूर्य नमस्कार की जो थर्ड पोजीशन होती है पादासन, उस पोजीशन में तक आने की कोशिश करें और वैसे ही दूर जाएं। फिर एक एक हथेली को आगे की तरफ ले जाते हुए, बिना नी फोल्ड किए हुए, हील को फ्लोर से टच किए हुए टाइट कोशिश करें कि आपकी हील्स ना उठें, और धीरे धीरे मैक्सिमम आगे तक जाएं जितना आगे आप थे। में सेकेंड पोजीशन में आपको एक एक पैर को आगे लाना है, लेकिन कंप्लीट सोल फ्लोर को टच रहे और विदाउट नी फोल्ड किए हुए। लेग को सीधा सीधा उठाते हुए लाते जाएं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते हुए। गुड अंशुल जी, वेरी गुड। गुरदीप जी पूरा हाथों के पास तक लाने की कोशिश करें, पैर को धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ाते हुए, और ऐसे ही धीरे धीरे पीछे ले जाएं। ये एक्सरसाइज किन के लिए अच्छी है? जिनकी फॉरवर्ड बैंडिंग बहुत ही पुअर होती है, क्योंकि कई लोगों की ठीक ठीक होती है, लेकिन जिनकी बहुत ही पुअर होती है ना, कि बिल्कुल भी नहीं झुक पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अब एक बार फिर से दोनों हाथों को लेके जाएं, दो बार कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज, तो इसे भी 2 बार करने की कोशिश करेंगे। पास तक जाएं, कोशिश करें पूरा टो के पास, पैर के पंजों के पास आपके हाथ आ जाएं, और फिर वैसे ही धीरे धीरे आगे ले जाएं। आगे जब जाएं तो हील पे ध्यान रखें, आपके नी और हील, नी स्ट्रेट और हील्स आपके दोनों फ्लोर को टच करते हुए, उन्हें लूज ना छोड़ें और मैक्सिमम दूरी तक जाएं। अब धीरे धीरे पैरों को आगे लाएं, नी स्ट्रेट, हील फ्लोर को टच करते हुए। ये जो अभी जो आप कर रहे हैं स्टेप, ये वेरिकोज वेन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे से वापस लेके जाए। अब इसी में जिनको नी प्रॉब्लम होती है और जो बाकी ये सब कर सकते हैं, उनके लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं कि बाएं पैर को पूरा बाएं साइड ऊपर उठाएं, फ्लोर अपर बॉडी से 90 डिग्री बनाने तक, साइड में, हाँ ये। फिर वापस लाएं। अंशुल जी आप पीछे कर रही हैं, साइड में, पलंग की साइड, ये हाँ साइड में। थाई जॉइंट इसमें मैक्सिमम खुलता है और नी के जो इनर मसल्स होते हैं उस पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। इसे भी 2 बार करें, फिर वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। इसमें बैक का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला जी, बैक का सपोर्ट अच्छा मिला। हाँ, और इसमें स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेग को खसकाते जाएं बेड पे और सामने झुकते जाए, तो देखिए आप बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। तो एक्सरसाइज में ना इस टाइप के प्रॉप्स जैसे यूज करें ना जितने आप, उतना अच्छा होता है। जैसे बेड पे एक पिलो रख के छोड़ दें पहले से, तो तब आप इसको पिलो के ऊपर रखें तो और अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी आपकी। तो ऐसे जब भी हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमेशा प्रॉप्स की एक डिजाइन मन में चलती रहनी चाहिए कि हम कैसे करके करें कि ये और इम्प्रूव हो जाए। अब मेरा सिर घूमने लगा, सिर घूमने लगा है ना, थोड़ा सा हैवी आने लगता है। हाँ, क्योंकि ये पूरा अपोजिट वाला हो रहा ना। थोड़ी देर ऐसे ही वज्रासन में बैठे आराम से। गुरदीप जी भी थक गए? मैं थकी नहीं, बस मेरे ये थोड़ा सा मैं ज्यादा बहुत कम, मेरे को स्वेटिंग बहुत हो रही है बस, और थकी नहीं हूँ मैं। हाँ, स्वेटिंग मेरे अंदर तक हो रही है। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है भाई। हाँ, थकी नहीं हूँ मैं, कर सकती हूँ। एक बस धनुरासन और कर लें क्या? जी
मेरा पैटर्न है, अगर मैं कुछ चीज करूँ तो मैं 2 घंटे तक कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे थकना शुरू हो जाती हूँ। थकना शुरू हो जाता है, तो एक्सट्रीम है 2 घंटे, हम्म। है ना। देखो कोई भी चीज, जैसे हमारे हर शास्त्रों में ऐसा कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, बैलेंसिंग होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 3 घंटे 4 घंटे सुबह भी करते शाम को भी करते, तो वो एक्चुअली अपने शरीर को डैमेज करते हैं। मैं तो हर चीज अगर मैं अपनी कैपेसिटी को कई बार वो करती हूँ कि कितना मैं कर सकती हूँ चीजें, तो कई बार मैंने देखा है कि मैं 2 घंटे आराम से चीज कर सकती हूँ, कोई भी करवाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगने लगता है कि छोड़ दूं, या फिर मेरे को सेटिंग बहुत ज्यादा होती है या मुझे प्यास बहुत होती है। एक्चुअली आप लोग की स्टेमिना बढ़ गई होगी ना योग कराते कराते। आप लोग का 21 तारीख को क्या प्रोग्राम है? मैम मैं तो मेरी सोसाइटी में कराती हूँ योगा। अच्छा, और आपका? वेरी नाइस सोसाइटी। सोसाइटी, चलिए बढ़िया है। परक जी का? मैम हमारे तो वो नीचे सोसाइटी में ना ये वो भारतीय योग संस्थान वाले हैं ना, वो कराते हैं, फिर वो बुला लेते हैं तो फिर उनमें उसी होता में है। चल। हाँ। इस बार हमारे यहाँ जबलपुर में बड़ा ग्रैंड मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 21 में राष्ट्रपति यहीं आ रही हैं। यहाँ जबलपुर पर में वो आ रही हैं? हाँ, यहाँ पर वो इसके लिए आ रही हैं, इंटरनेशनल योगा डे के लिए। अरे वाह। तो इसलिए बड़ा बूम में है। आज ही सबको कलेक्ट्रेट बुलाया गया है। अच्छा, तो अभी 6 तो बजे आप से करा रहे हैं मैम? नहीं, एक्चुअली आज तो मीटिंग है कि जितनी भी जो जबलपुर की योग संस्थाएं हैं ना, सभी के जो मैन है उनको बुलाया गया है मीटिंग के लिए कलेक्ट्रेट में। तो वो कराने वाले तो मोस्टली मिडनी से आते हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है ना जो दिल्ली में, तो मोस्टली वहीं से आते हैं। कहाँ से? मिडनी, दिल्ली में मिडनी है ना, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट यस ऑफ योगा, तो मोस्टली वहीं के आते हैं, क्योंकि वो एक बहुत रेनॉल्ड योग इंस्टीट्यूट है। तो जब ऐसा कोई आता ना, जैसे पिछली बार वासावा रेड्डी आए थे, तो वासावा रेड्डी उसके डायरेक्टर रह चुके हैं मिडनी के, तो वहीं से स्टूडेंट आए थे। हाँ, लेकिन बाकी चीजों में तो फिर अब जब बात होती है तो आपको हेल्प करनी ही रहती है ना। चलिए एक धनुरासन बस और कर ले, फिर आज का खत्म करते हैं ना। प्रॉन पोस्चर में ही लेट जाए। आप ना उसमें रुकिएगा नहीं अंशु जी, सिर्फ समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी ठीक हो गया मैम। फोर हेड को फ्लोर से टच करें, कंप्लीट बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में करें, नोज टिप, नेवल और दोनों टोज जहां आप टच कर रहे हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में। अब अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और बिना सिर को उठाए हुए दोनों हाथों से एंकल को दोनों हाथों से पकड़ें और कोशिश करें कि हील को बटक से टच करें, फिर थोड़ा ढीला छोड़ें, फिर टच करें। 3 to 5 टाइम्स करें ऐसा ही। फिर सेम आप लेग चेंज करके करें। इससे क्या आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब फिर से दोनों आर्म्स को सिर के ऊपर फ्लोर पर स्ट्रेट कर लें, सिर के ऊपर की तरफ स्ट्रेट। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें, टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें, टो को पॉइंटेड करें जितना ऊपर की तरफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से ही टो को या सोल को पकड़ लें, पैर के पंजे को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को ले जाते हुए पीछे की ओर। अब यहीं से आपको अपनी अपर और लोअर बॉडी को कंप्लीट ऊपर उठाना है। आपका एक ही हाथ से करना है, पहले अर्ध करना है गुरु जी। आपका जो लेग स्ट्रेट है वो भी ऊपर उठेगा, दोनों हाथ, अपर लोअर बॉडी कंप्लीट। फिर वापस आ जाएं, बस 2 बार करें और वापस आ जाएं। 2 बार लेफ्ट साइड से करें, 2 बार राइट साइड से। तो पैर को भी ऊपर उठाएं अंशु जी, आप जो लेग स्ट्रेट है ना वो भी ऊपर उठेगा। नहीं, जो लेग स्ट्रेट, हाँ ये हाथ भी ऊपर उठेगा, पैर भी ऊपर उठेगा। ऐसे बॉडी, हाँ बॉडी का पूरा वेट आपके नेवल पर रहेगा। मैं उल्टे उठा रही थी। हाँ नहीं,
अब इसी को गुरदीप जी क्रॉस में करके करें। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और राइट से पकड़ें। लेफ्ट लेग को हाँ, अपोजिट हाथ से पकड़ें। यदि आप लेफ्ट को फोल्ड कर रहे हैं तो राइट हैंड से पकड़ें, अपोजिट से, सेम से नहीं अंशुल जी। हाथ बदलें, क्रॉस में पकड़ना आपको। अगर लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड है, क्रॉस में, है ना। समझ लें, आपका नहीं मन हो रहा तो मतलब नहीं करें। नहीं हो जाएगा। मैं थोड़ी जगह भी सामने कम लगी। गुरदीप जी का तो बहुत अच्छा आ रहा है। एक्चुअली समझ ही नहीं पाई। दूसरा नहीं, ये हाथ नहीं, दूसरे हाथ से। हाथ चेंज करें, पैर वही रखें ना, पैर नहीं चेंज करें, हाथ बस चेंज करें। अब इसमें आप हाथ ठीक है नहीं है, हाथ चेंज करें ना। आप लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़े, आप लेफ्ट पैर को राइट हैंड से पकड़े। लेफ्ट पैर को राइट हैंड से, ये दूसरा हाथ सीधा सामने, अब ऊपर उठे, ठीक है, क्रॉस में, ओके। है ना। तो इसने क्या किया वेरिएशन, एक बार फिर से बोलिए मैम। एक तो सिंगल लेग से किया, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ा और ऊपर उठे, इसको हम अर्ध धनुरासन कहते हैं। गुरदीप जी एक बार आप करते जाइए प्लीज। ये अर्ध धनुरासन हो गया। आपने वापस लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ा है और दोनों हाँ, कंप्लीट बॉडी ऊपर उठेगी। गुड, वेरी गुड। अब इसी को क्रॉस में करेंगे हम, ये पोजीशन, ठीक है। वापस। अब हम इसी में जो थर्ड टाइप करेंगे वो पूर्ण धनुरासन वाला करेंगे, मतलब दोनों लेग को फोल्ड करके, दोनों लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से पकड़ेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से, राइट को राइट से, और दोनों नीज को, सिर को, शोल्डर को गुड ऊपर उठाएंगे। वापस आ जाएं फिर से। अब एक बार फिर से ऊपर उठें और बॉडी को स्विंग करें, अपर बॉडी ऊपर तो लोअर बॉडी नीचे, और इसी को फिर साइड बाय साइड भी करें। लेफ्ट साइड पूरा करवट लें और राइट साइड पूरा करवट लें। यस, गुड, रिलैक्स। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हमको एक थोड़ा एक्सट्रीम पैर उठाने वाला करना है, ये लास्ट है। तो एक तो हम जैसे अभी आप पोजीशन में है ना गुरदीप जी, इस पोजीशन में जब हम शलभासन करते हैं, आप करके देखें, जो हम सिंगल पैर को उठा रहे थे ना, तो आप देखिएगा वैसे अपर बॉडी को उठा के रखें ना, जैसे अभी आप उठाए थे ना मकर आसन की पोजीशन में, ये बिना पेल्विक को टिल्ट किया, आपने पेल्विक टिल्ट कर लिए, बेल्ट लाइन को टच करें पूरा फ्लोर से। हाँ, तो देखिए इसमें स्ट्रेचिंग आपके जो टेल बोन और कमर के आसपास है ना, इसमें स्ट्रेचिंग बहुत बढ़ जाएगी, है ना। इसी को आप नी फोल्ड करके भी कर सकते हैं। सिर को ऊपर उठा के रखें, मैक्सिमम चिन अप करें। ये सेकंड पोजीशन हो गई, ठीक है। अब इसमें हाँ, पूरा मतलब नाभि से लेके पूरा एक रिंग बनेगा, पीछे पूरा पीठ तक, है ना। अब एक हम आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एक्सट्रीम हम स्ट्रेचिंग का करेंगे, ठीक है। तो पहले गुरदीप जी आप करें, है ना, फिर आप करिएगा अंशुल जी, जब तक आप देखें। तो हमको दोनों आर्म्स को साइड में स्ट्रेट करना है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले वाले में किए थे, चिन फ्लोर को टच करती हुई। अब आप अपने राइट लेग को, मेरे साइड वाला जो पैर है उसको फोल्ड कर लें नी से, ठीक है। अब आपका जो दीवार के साइड वाला पैर है ना, आई थिंक वो राइट है ना, तो राइट लेग को आप स्ट्रेट ऊपर उठाएं बिल्कुल, और राइट थाई को लेफ्ट सोल के ऊपर रखें। हाँ, ये जो आपका नी से और अंदर की तरफ लाएं,
जो पैर का पंजा नी के ऊपर रखा है ये, ठीक है। एक ये पोजीशन हो गई। अब शोल्डर को स्ट्रेच करके रखते हुए, टच करते हुए इस पैर को मेरी तरफ लाएं, हाथ वहीं रखें, हाथ वहीं रखें, खींच के रखें बस। पैर सीधा रखें, पैर आपने मोड़ लिया है, पैर मोड़ लिया, हाइट कम नहीं करें, हाइट कम नहीं करें, पैर सीधा करें, हाइट वो रखें और मेरी तरफ लाएं बस। पैर सीधा रखें, मोड़ रहे हैं आप, घुटने से मोड़ ले रहे हैं, ये स्ट्रेच करके रखें। क्रैम्प आ रहा आपको है ना, इस साइड से करें, दूसरी साइड से करें, चेंज कर ले ना, लेग चेंज कर ले तो दूसरी साइड से भी हो जाएगा। ये आ रही है स्ट्रेचिंग मैक्सिमम, है ना। अब इसमें आपको कोशिश ये करना है कि आपका पैर, जैसे ये नी है तो आपका पैर नी के आगे काफ मसल पे है, तो ये नी के इस साइड थाई पर वो धीरे धीरे आएगा, मतलब और अंदर की तरफ। यस, वेरी गुड। ये तो स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, है ना? बिल्कुल। चलिए अंशुल जी, अब आप करें, दोनों हाथ को साइड में स्ट्रेट कर लें। साइड में आप किए हुए हैं स्ट्रेट, हाँ। अब वही, हाँ, धीरे धीरे कोशिश करें लेकिन शोल्डर आपका फ्लोर को टच रहे। यस, वेरी गुड। तो ये दो एक्सरसाइज है, एक तो सिर्फ ऊपर उठाना है और दूसरे में साइड में ले जाना है। इसमें ना सोल को कोशिश करें कि आपके नी और थाई के पास आए। जो आप सोल रख रहे हैं ना वो आपका नी और थाई के पास आए, और अंदर की तरफ लाएं थोड़ा सा सोल। अभी आपका नी पे आ रहा है, कोशिश करके धीरे धीरे उसे, अभी आज नहीं आता तो मत आने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करें कि वो और अंदर की तरफ आए। मतलब जितना अंदर हम उसको शिफ्ट करेंगे ना उतनी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी। नी मुड़ रहा है अंशुल बहुत जी, ही अच्छा होता है। बीच पे तो मेरी लेग्स भी ऊपर फोल्ड होके सिर तक आ जाती है। स्ट्रेचिंग फील हुई आपको? स्टूडियो पे करते हैं व्हील से ना, हाँ, अभी है नहीं यहाँ पे, तो स्टूडियो पे करते हैं, बहुत ही बढ़िया आता है, मजा आ जाता है। मजा आता है। एक्चुअली ना जगह का भी इफेक्ट होता है। यस मैम, थोड़ा जगह का होता है, हाँ, प्रॉपर जगह होती है ना तो तो अलग वो होता है। अब जैसे मेरा ऊपर बना हुआ है स्टूडियो, पूरा वुडन फ्लोर है, सब कुछ है, लेकिन वो जो स्टेयर्ड फॉर्म बोल रहे थे ना, वो मैंने जमीन में ही बिछवा दिया है। तो मतलब ऑटोमेटिक पूरा मैट बना हुआ है ऐसा। लेकिन अभी इस समय इतना गर्म होता है कि वहां जाना मुश्किल होता है। चलिए आराम से शशांक आसन में आए अब कुछ देर के लिए। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। वापस आते हुए वज्रासन की पोजीशन ले लें आराम से। वज्रासन, या आप चेंज करके किसी भी आसन में बैठना चाहें तो आराम से बैठ जाएं। जब मैं करती थी ना तो मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे वज्रासन में बैठती, क्योंकि मुझे उल्टी बहुत आती है। बहुत कंफर्टेबल रहता है मैं इस पे बैठूंगी तो तब से मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इस पे बैठने बैठने मैं आराम की। से लेकिन बैठती हूँ। इसमें ना काफ मसल दबते हैं ना तो ये कंफर्टेबल भी लगता है। हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा लगता है ना, पेट एकदम फिर बाहर की ओर ऐसे भारीपन लगता था मुझे, तो मैं जब ऐसे बैठती थी ना मेरे को रिलैक्स मिलता था, मैं टिकता टिकता बैठ ही बैठती थी। रात में वही कहीं देखिए, बार बार बैठ बैठ के अपनी अपनी बॉडी को हैबिचुअल कर लिया है कि आप बहुत लंबे समय तक बैठ पा रहे हैं, है ना? चलिए आज के आसन मेरे ख्याल से सब समझ में आ ही गए होंगे आप लोगों को, है ना। अब हम कल साइड वाले करेंगे, है ना। कल वो भी करेंगे मैम। और अच्छा, कल लघु शंख प्रचालन करेंगे ना, फिर उसके बाद मंडे कर लेंगे साइड वाले, क्योंकि एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। तो कल 12:30 बजे हम लघु शंख प्रचालन। तो मैम गर्म पानी वगैरह करके रखना है? गर्म पानी मतलब कुनकुना रखिएगा कि जो जैसे जिसको हम लगातार पी सकें। ठीक। और इस सॉल्ट डालना उसमें,